लाल किताब दिव्य धारा के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे चंद्र और बुध। खाना नंबर 9। यहां पर चंद्र उच्च का फल देता है। अब बुध का फल बुरा नहीं होगा, फिर भी इसके लिए उपाय है, वो करना पड़ेगा कि 9वां घर, नवम भाव, खाना नंबर 9 किस्मत का खाना है। और ऐसे जातक को अपने जीवन में आहिस्ता आहिस्ता तरक्की मिलती रहती है। वो आदमी, वो इंसान, ऐसा जातक पीछे नहीं आता, हमेशा एक कदम बढ़ता चला जाता है। अपने जीवन में जितनी मेहनत करेगा वो बढ़ता चला जाएगा। उसकी मेहनत का फल ईश्वर उसको स्वयं देता है। ये चंद्र शिव जी कहा गया है और बुध दुर्गा को कहा गया है। अब दोनों मिलकर शिव और शक्ति ऐसे जातक को हर तरह से मान सम्मान और धन दौलत और यश और मान प्राप्त होता चला जाता है। क्योंकि खाना नंबर 9 चंद्र को घड़े बराबर मोती कहा गया है। इसी तरह से जो बुध है बृहस्पति का घर है। यहाँ पर बुध बृहस्पति के फल को मंदा करता है, लेकिन अब चंद्र के होने की वजह से मंदा नहीं करेगा। फिर भी ऐसे जातक को चाहिए, अगर कहीं मंदा फल मिल रहा हो तो किसी लाल किताब के जानकार ज्योतिषी से संपर्क करके इसका उपाय ले सकते हैं। इससे हमारे नीचे आ रहे नंबरों पर संपर्क करके उपाय प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हम पिछले 10 साल से लाल किताब की शिक्षा प्रदान कर रहे हैं और हम ऑनलाइन क्लासें भी आरंभ कर रहे हैं। और आपको बहुत खुशखबरी की बात बता रहे हैं कि अब नए बैच लाल किताब के और शुरू हो रहे हैं इसी सप्ताह। और आप संपर्क करके लाल किताब के इच्छुक हो, आपको खुशखबरी है और आप भी सीख सकते हैं। लाल किताब का वास्तु भी सिखाया जा रहा है और लाल किताब की ऑनलाइन क्लासें पहले भी चल रही हैं और अगले सप्ताह और नई शुरू होने वाली हैं। इसलिए जब भी अपना उपाय किसी से पूछना हो तो आपके शहर में, आपके नज़दीक में जो कि लाल किताब का जानकार हो, उससे संपर्क करके करें। क्योंकि खाना नंबर 10 यहाँ पर चंद्र और बुध भी अच्छा है और चंद्र का कुछ फल मंदा है। इसके भी उपाय होते हैं। एक सरल सा उपाय बता रहा हूँ, बहुत ही अचूक उपाय है कि अपने घर में गंगा जल लेकर किसी कांच की शीशी में या किसी प्लास्टिक की बोतल में घर के मंदिर में रख दें तो आपका चंद्र बढ़िया हो जाएगा। शिव आराधना करें, कहा गया है शिव पूजन से हो निस्तारा, फिर आपका चंद्र बहुत बढ़िया हो जाएगा। इसी तरह से खाना नंबर 11 चंद्र और बुध। यहाँ पर बुध को उल्लू का पट्टा कहा गया है, लेकिन इसका भी उपाय है और चंद्र का भी उपाय है। इन दोनों के उपाय करने जरूरी होंगे, क्योंकि यहाँ पर दोनों अपना फल मंदा कर लेते हैं। चंद्र ने कहा है कि चंद्र 11 केतु बर्बाद। अब उसका उपाय है दूध। भगवान भैरव जी के मंदिर में दूध चढ़ाएं, लेकिन इसके लिए समय बता रहा हूँ। शनिवार की शाम सूरज छिपने के बाद, रात होने से पहले भगवान भैरव जी के मंदिर में दूध रख कर आते रहें तो चंद्र का फल नेक होगा। अब केतु का फल भी नेक होगा। और बुध के लिए लाल रंग के धागे में तांबे का पैसा गले में डाल लें तो अब बुध भी नेक हो जाएगा। इसी तरह से खाना नंबर 12 यहाँ पर चंद्र और बुध
दोनों ही बुरे हैं। इनका भी उपाय होगा। बिना उपाय से चंद्र और बुध कभी ठीक नहीं होंगे। इसके लिए आप क्या करो, बहुत सरल और अचूक उपाय है, ध्यान से सुन लीजिए और नोट कर लीजिए कि बरसात का पानी हो या स्नोफॉल पहाड़ों में पड़ती उसको इकट्ठा करके, या फिर गंगा जल कांच की शीशी में छत पे रख दीजिए और उसका ढक्कन खोलकर ओपन में रखना है, आकाश उसमें नजर आए तो फिर आपका उपाय होगा। और घड़ा, मिट्टी का घड़ा नया कोरा, वो जल प्रवाह करें ढक्कन रख कर, तो फिर आपका बुध और बढ़िया हो जाएगा और चंद्र की खराबी दूर हो जाएगी। स्टील का छल्ला बिना जोड़ का, वो दाहिने हाथ की छोटी उंगली में या मिडल वाली उंगली में या किसी भी उंगली में जरूर डाल लें और एक छल्ला जल प्रवाह करें, फिर पहने, फिर आपको हर तरह से लाभ प्राप्त होंगे। और इसी तरह से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल सुबह फिर इसी समय इसी चैनल पर फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।